ऐसा क्यों है कि पिछले साल यही समय था, जनवरी के बाद से हम परेशान होने शुरू हुए थे और इस साल भी ये अभी हिट कर रहा है हमें? इसका कोई विशेष कारण है सर? देखिए, पेंडेमिक सही जी अपनी लहर में आते हैं। अगर आपको याद हो, सेकेंड वेव से पहले भी हमारे इधर काफी शांति थी, लेकिन विदेशों में बहुत ज्यादा कोरोना फैल रहा था और सर एकदम से हमारे इधर सेकेंड वेव ने अटैक कर दिया। इस वक्त भी उसी तरह की स्थिति चल रही है कि यूएस से यूके और न केवल यूके, यूरोप के सारे देशों के अंदर इस वक्त त्राही त्राही हो रही है। ओमिक्रॉन बहुत ज्यादा फैल रहा है और जी। हमारे देश में कंपैरेटिवली शांति है। लेकिन जिस तरह से ये डबलिंग होने लग रही है, हर तीसरे दिन जो है केसेस की डबलिंग हो रही है ओमिक्रॉन की, और जिस तरह से इसकी ट्रांसमिटेबिलिटी 3 गुना ज्यादा है जी डेल्टा वेरिएंट से और 9 गुना ज्यादा है जो क्लासिकल वेरिएंट है उससे। अगर जिस वे से ये ट्रांसमिटेबल हो रहा है, ये एक डेफिनेटली काफी ज्यादा चिंता का विषय है। और एज ए प्रोफेशनल मैं आपको बता दूं, अगर अभी हम चेते नहीं और अभी हमने प्रिकॉशन नहीं ली तो ये स्थिति डेफिनेटली काफी खतरनाक हो सकती है। सर, क्योंकि आप बच्चों के डॉक्टर हैं और बच्चियों की बीमारियों को बहुत अच्छी तरह से जानते समझते हैं, गंभीर खबर यह है डॉक्टर मलिक कि अमेरिका में कोरोना इस बार बच्चों पर बहुत असर कर रहा है। चाहे वो न्यूयॉर्क हो, न्यू जर्सी हो, यहाँ से बहुत डराने वाली खबरें आ रही हैं। ये कितना गंभीर संकेत है सर हमारे देश के लिए? बिल्कुल काफी गंभीर संकेत है, ना केवल विदेशों के लिए, हमारे देश के लिए भी। अभी यूएसए के अंदर जो हैं बच्चों के केसेस जो हैं दे आर ऑन द राइज और ये बढ़ रहे हैं। अगर हमारे यहाँ पर इसने बच्चों का रूप लिया तो यहाँ पे 2 प्रॉब्लम्स होगी। एक प्रॉब्लम तो यह है कि हमारा एक भी बच्चा अभी तक वैक्सीनेशन से सुरक्षित नहीं है। संभवतः 3 तारीख के बाद एकदम से स्पीड से वैक्सीनेशन लगेंगे और हमारे बच्चे जो है उनकी भी इम्यूनिटी जो है बढ़नी शुरू हो जाएगी। लेकिन एक चीज तो ये है कि बच्चों के अंदर अभी सुरक्षा नहीं है। अगर ये बच्चों का रुख करता है तो डेफिनेटली इसमें दिक्कत होगी। लेकिन एक अच्छी बात ये भी है कि चाहे ओमिक्रॉन हो चाहे डेल्टा हो, अभी तक के आंकड़े यही बता रहे हैं कि ये बच्चों के लिए इनका बहुत सॉफ्ट हृदय है। ये बच्चों को बहुत ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाते, जो हमने पिछले वेव में भी देखा और अभी भी देख रहे हैं। तो बच्चों की इम्यूनिटी जो है इन बीमारियों के लिए थोड़ी सी ज्यादा स्ट्रांग है एज कंपेयर टू एडल्ट्स। बट ये कहने के साथ में मैं ये भी जरूर कहना चाहूंगा कि बच्चों को हमें प्रोटेक्टेड रखना है। और जिस तरह से दिल्ली में येलो अलर्ट लग गया, स्कूल कॉलेजेस सब कुछ बंद हो गए हैं, तो संभवतः हमें अपने बच्चों को सुरक्षित रखना बहुत जरूरी है। सर, अगर आप जो कंपेयर कर रहे हैं विदेश से हमारे देश को और वो एक गंभीर खतरा बता रहे हैं, तो वहां तो 2,88,000 को पार कर गया है सर आंकड़ा 120 देशों में। आपको लगता है कि हम जिस तेजी से ओमिक्रॉन सिर्फ बढ़ रहा है और कोरोना के केसेस भी अचानक से बढ़ने लगे हैं सर, अगर मान लीजिए ओमिक्रॉन टेस्टिंग की प्रॉब्लम है तो कोरोना तो अब हमारे देश में 9,000 को आज क्रॉस कर गया है, कल तक जो 6,000 6,500 पे रुका हुआ था सर, ये कितना खतरनाक है? एक और भी सही जी मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा एक प्लीज चीज के सर। ऊपर। हमारे देश की आबादी जो है वो 140 करोड़ के करीब अगर हम लेते हैं, 138-40 करोड़, तो हमारे यहाँ पे टेस्टिंग अभी उतनी ज्यादा नहीं हो रही है जितनी की होनी चाहिए। तो अगर हम टेस्टिंग बढ़ा देंगे तो मैं ये भी आपको यकीन के साथ कह सकता हूँ कि बहुत सारे केसेस ऐसे भी हैं जो कि अभी छुपे हुए हैं, जो कि अभी हमारी पकड़ में नहीं आ रहे हैं, वो भी पकड़े जाएंगे।